हेलो एंड वेलकम बच्चों। रेशियो एंड प्रपोर्शंस के फर्स्ट क्लास में सभी का स्वागत है। खुशखबरी ये है कि तुम लोग के रेशियोज नहीं आएगा, तो एक एक्सरसाइज अपना करना बच गया। फोन साइलेंट और अंदर और स्टार्ट करते हैं क्लास। क्या कर रहे हैं तुम? थोड़ा चिपक के मत बैठो, साइड साइड होके बैठो। फोन वोन सब साइलेंट। रेशियो प्रपोर्शंस में रेशियोज तुम लोग के नहीं आ रहा है। विल स्टार्ट विद प्रपोर्शंस। पर प्रपोर्शन समझने के लिए थोड़ा जानना पड़ेगा रेशियोज क्या है। रेशियो किस फॉर्मेट में होता है पता है तुम लोग को? बोलो। ए इज टू बी रेशियो। इनफैक्ट अपने एक चैप्टर में भी देखे रेशियोज। किसमें? सेक्शन फॉर्मूला में रेशियो देखिए है। रेशियो किस फॉर्मेट में आता है? ए इज टू बी। आज अपने प्रपोर्शन स्टार्ट करेंगे। लिख लो। हाँ। प्रपोर्शन रेफर्स टू बाबू बुक अभी साइड कर दो, भी लिखो। प्रपोर्शन रेफर्स टू इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। आ जाओ। प्रपोर्शन का सिंपली मतलब है इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। इक्वालिटी समझ में आ गया? बीच में क्या आएगा? इक्वल टू साइन आएगा। इक्वल टू साइन के पहले एक रेशियो होगा, इक्वल टू साइन के बाद एक रेशियो। लिख लो उसके फॉर्मेट्स। लिख लो फॉर्मेट्स। सबसे पहला लिख लो ए इज टू बी इज टू सी इज टू बी। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मेट। कितना रेशियोज दिख रहा है यहाँ पे? दो रेशियोज दिख रहा है। एक ए इज टू बी दिख गया और एक सी इज टू। ये जो इज टू दो बार लिख रहे हैं ये इक्वल टू कहलाता है। तो इसका दूसरा तरीका लिख लो। दूसरे तरीके में अपने क्या करते हैं? ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी करते हैं। ये दोनों सेम ही चीज है, सेम ही रिप्रेजेंटेशन है। बट बच्चों, व्हेन यू ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑलवेज यूज विच वन? सेकेंड। ऐसा लिख लेना चाहे तो पहले, पर काम इसी पे हो पाएगा बिकॉज तुम लोगों को पता है इसके बाद अपने क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हैं। ठीक है ना? सो विल वर्क ऑन दिस। चलो अब इन सबका मतलब क्या है मैं दिखा देता हूं। क्या था? ए बाई बी इज सी बाई डी। अपने ए को बोलते हैं फर्स्ट प्रपोर्शनल। ए को बोलते हैं फर्स्ट प्रपोर्शनल। बी को बोलेंगे सेकंड प्रपोर्शनल। सी को लिख लो थर्ड प्रपोर्शनल एंड डी हो जाएगा वैसे ही फोर्थ प्रपोर्शनल। बार बार प्रपोर्शनल नहीं लिख रहे हैं टू सेव टाइम। ए बी सी और डी ये सारे प्रपोर्शनल्स हैं। क्या क्या नाम बोला मैंने? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है। कुछ बच्चे पता है गलती से क्या करते हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिख लेते हैं, जो कि गलत होगा। बताओ पहला रेशियो क्या है? ए इज टू बी। तो ए इज टू बी पहला रेशियो, तो फर्स्ट और सेकंड वहीं से आएगा। सी इज टू डी में से थर्ड एंड फोर्थ आ जाए। ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रपोर्शन। नेक्स्ट लिख लो क्रॉस प्रोडक्ट रूल। क्रॉस प्रोडक्ट रूल। ये इजी चीज है क्या? ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी था ना? क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना आता ही है अपने को। बोलो क्या लिखोगे? ए डी इज इक्वल टू बी सी।
मतलब A इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। नैतिक, तुमको इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, समझो क्या है, तुम किसको किसको मल्टीप्लाई करेगा, ए और डी को मल्टीप्लाई करेगा इक्वल टू बी और सी को मल्टीप्लाई करेगा। लिख लो ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। Cross product rule is also called product of extremes is equal to product of means। तुम लोग को एक्सट्रीम्स और मीन्स का मतलब पता है? एक्सट्रीम्स बाहर की साइड, एक्सट्रीम्स मतलब बाहर का साइड हो गया, और मीन्स का मतलब अंदर का साइड। याद है प्रपोर्शन क्या था? उसका पहला फॉर्मेट बताना, A is to B is to C is to B। ये प्रपोर्शन हो गया। एक्सट्रीम्स में क्या दिख रहा है? ए और डी, एकदम বাইরে কি দেখা হচ্ছে? A and D, और ভিতরে B and C। यहां भी देखो क्या हो रहा है, किसको किसको मल्टीप्लाई कर रहे हो? A इंटू डी को कर रहे हो मल्टीप्लाई, मतलब एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल टू फिर किसको मल्टीप्लाई करे? B और C को, मतलब किसको मल्टीप्लाई करे? मीन्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। नेक्स्ट लिख लो कंटिन्यूड प्रपोर्शन, आ सकता है इस कंटिन्यूड प्रपोर्शन। प्रणय यहां तक क्लियर था? चलो आते कंटिन्यूड प्रपोर्शन में। इसमें क्या होगा, जहां तुम छोड़ोगे दूसरा वाला रेशियो वहीं से स्टार्ट होगा। लाइक से फॉर एग्जांपल, ये एक रेशियो है कि नहीं, इज इक्वल टू दूसरा रेशियो बी से स्टार्ट होगा। यहां एंड किससे हो रहा है? बी से, तो दूसरा वाला स्टार्ट बी से, बी बाई सी। ये चीज है, इसको बोलेंगे अपने कंटिन्यूड प्रपोर्शन। ठीक है, क्या हो रहा है यहां पे? जहां पे एंड हो रहा है वहीं से ही शुरुआत हो रहा है। यहां पे ए को बोलोगे, क्या नाम था वैसे ए का? फर्स्ट प्रपोर्शन। ए का नाम है फर्स्ट प्रपोर्शनल। यहां बी, बी विल बी कॉल्ड मीन प्रपोर्शनल। बी विल बी कॉल्ड मीन प्रपोर्शनल। हाँ, ए और सी एक्सट्रीम्स हो जाएगा, पर यहां पे उससे मतलब नहीं है अपने को। ठीक है, नॉर्मली बी को अपने क्या बोलते हैं? सेकेंड प्रपोर्शनल। पर कंटिन्यूड प्रपोर्शन में क्या बोलेंगे? मीन प्रपोर्शनल। बाकी बचा सी, थर्ड प्रपोर्शन। सी हो जाएगा थर्ड प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शनल, बी इज मीन प्रपोर्शनल, चाहे यहां का हो चाहे वहां का। ठीक है, तो बच्चों नॉर्मल, नॉर्मल प्रपोर्शन में, नॉर्मल प्रपोर्शन में क्या क्या आता है? लेटर्स ए बी सी और डी आता है ना नॉर्मल प्रपोर्शन में। पर जहां कंटिन्यू प्रपोर्शन दिखेगा वहां पे ए बी और सी आए, ए बी और सी। ठीक है, अब अगर यहां भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो बताओ क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। यहां से बी निकालने बोलता है अपने, क्या हो जाएगा? बी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए। बी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए। नैतिक अपने क्या किए, ये तुमको समझ में आया क्या हुआ? बी इंटू बी क्या हो गया? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। अब बी निकालने बोला अपने को अगर, तो स्क्वायर को वहां ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? रूट, रूट ए सी। और जब जीपी तुम लोग को कराएंगे, जीपी में ज्योमेट्रिक मीन आता है, वहां भी सेम चीज देखेगा, तो सेम चीज देखेगा। ठीक है, चलो फॉलो करते हैं इसको। अब यहां से क्वेश्चन क्या आ सकता है समझना, लिख लो एक क्वेश्चन, फाइंड द मीन प्रपोर्शनल,
फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, मान लो मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 6 and 24। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 6 and 24। बताओ मीन प्रोपोर्शनल का अल्फाबेट क्या था? बी था। और बी किसके बीच में आता था? ए और सी। तो पक्का ये क्या होगा? ए, और ये क्या होगा? सी। ठीक है। तो नाउ बी का फॉर्मूला क्या था? बी इज इक्वल टू रूट ए सी। सीधे कर बोले अपने, मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला था बी इज इक्वल टू रूट ए सी। तो ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 6 into 24 is root over of 144, 12। करेक्ट। 144 भैया किसका स्क्वायर है? 12 का। तो ये हो गया 12 का होल स्क्वायर का रूट। तो स्क्वायर और रूट कट गया बच्चों, बी आ गया 12। ये एक्स्ट्रा दिखा दिया थोड़ा वेटेज दिखाने के लिए कि भाई 2 मार्क्स का अगर हो तो थोड़ा उतना ग्रेविटी होना चाहिए उसमें। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। जस्ट बी क्लियर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आता है प्रपोर्शन में। फर्स्ट प्रपोर्शनल, मीन प्रपोर्शनल, थर्ड प्रपोर्शनल आता है कंटिन्यूड में। कल ही न्यूज आया था। देखो न्यूज बहुत कुछ आया हुआ पहले से, पर कंफर्म होने में टाइम लगता है उसको। न्यूज तो ये भी आया है कि बोर्ड साल में 2 बार होगा, पर ये हम 2-3 साल से सुन रहे हैं। नहीं तो सीबीएसई का होगा तो आईसीएसई का भी हो, जिस सब जो एक का होगा वो सबका होगा। इंडिया में बहुत कुछ बहुत टाइम से सुन रहे हैं हम। ये वेबसाइट पे जो आ जाए हाँ, ये तो साइन हो गया। क्या साइन हो गया? अच्छा, जो था इसका शायद लेटर वगैरह साइन हो गया। नेक्स्ट लिख लो, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ कंटिन्यूड प्रपोर्शन। एक्सटेंशन ऑफ कंटिन्यूड प्रपोर्शन मतलब कंटिन्यूड प्रपोर्शन को थोड़ा अपने और आगे तक लेके जा रहे, थोड़ा आगे तक लेके जा रहे। कहां थे अपने? a बाई बी इज इक्वल टू क्या था? b बाई सी। अब और आगे बढ़ाओ, सी तक एंड किए, अब सी से स्टार्ट करोगे, सी बाई। और मजा आए तो क्या लगा दोगे? डी बाई स्वाहा। और ओहो, अब एक होमवर्क नहीं है तुम लोग का, ये इसको पूरा मत जेड तक मत लेके जाना। तो ऐसे करते करते कितना आगे तक भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ कंटिन्यूड प्रपोर्शन। नहीं, इसमें मीन प्रपोर्शनल नहीं आता है, वो आएगा तुम्हारा सिर्फ इसी में जहां 3 नंबर्स है हमारे पास, ठीक है। मीन प्रपोर्शनल में सिर्फ यही रहेगा तुम, बाकी किसी से मतलब नहीं है इसमें। इस पर्टिकुलर आइटम में तुम्हारा मीन प्रपोर्शनल पूछेगा ही नहीं तुम, ठीक है। फॉलो करो। तो अगर ऐसा कुछ हो तो क्या क्वेश्चन आ सकता है समझना, फॉलो करो। मान लो, मान लो वी आर गिवन क्वेश्चन में अपने को ये चीज दे दिया है, क्वेश्चन में ये चीज दे दिया है। बताओ कंटिन्यूड प्रपोर्शन है कि नहीं? कंटिन्यूड प्रपोर्शन है, ठीक है। दिस इज गिवन टू अस। तो अपने क्या करेंगे ना, अपने इसको के पकड़ लेंगे, विल टेक इट एज के। आज की सम्स में हम लोग देखेंगे ये चीज, इसको के पकड़ लो। के का मतलब क्या है? इट्स एनी कांस्टेंट, कुछ भी। क्योंकि तीनों सेम है तो तीनों को मैं क्या है, के पकड़ लेता हूं। मेरे को बताओ, ए बाई बी इज इक्वल टू के हो जाएगा। ए का वैल्यू क्या आएगा? बी के। तो लिख लो देयर फोर ए इज इक्वल टू बी के। नेक्स्ट, बी बाई सी भी के इक्वल होगा, तो किसका वैल्यू निकल जाएगा?
बी का वैल्यू निकलेगा। बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी के। नेक्स्ट, अब सी बाई डी इज इक्वल टू के पकड़ोगे तो किसका वैल्यू मिल जाएगा, सी का। सी क्या हो जाएगा, डी। नैतिक यहां तक पूछो क्या पूछना है। तो के हम उसके बाद एक्स ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं तुम, कुछ भी अलग अल्फाबेट ले सकते हैं, पर नॉर्मली दिखाते मैथ्स में कि कांस्टेंट है, अपने के पकड़ते। ठीक है, तो किसका किसका वैल्यू मिल गया अपने को, ए बी और सी का। कैसे निकला, ए का समझ में आया, ए बाई बी इज इक्वल टू के है, तो ए इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो बी के हो गया। बी बाई सी इज इक्वल टू के, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी इंटू के, सी के। सी बाई डी इज इक्वल टू के, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी के। पर अभी खत्म नहीं हुआ है, देखो सी का वैल्यू क्या था, डी के। कहीं सी दिख रहा है, और यहां पे सी दिख रहा है ना, सी का वैल्यू क्या था, डी के। तो हम लोग अब इस सी के बदले एग्जैक्टली क्या लिख देंगे, डी के इंटू के। बच्चों क्या हो जाएगा ये, डी के स्क्वायर, डी के स्क्वायर। तो सी का वैल्यू डी के था, बी का वैल्यू क्या निकल गया फाइनली, डी के स्क्वायर। बी का वैल्यू क्या निकल गया, डी के स्क्वायर। बी कहीं दिख रहा है, और बी ऊपर में दिख रहा है, तो बताओ तो इस बी के बदले क्या लिख लेंगे हम लोग, डी के स्क्वायर इंटू के है ना, इंटू के। तो फाइनली क्या निकल जाएगा ये, डी के क्यूब, डी के क्यूब। तो ए का वैल्यू डी के क्यूब, बी का वैल्यू डी के स्क्वायर, सी का वैल्यू डी। क्लियर है यहां तक, चलो लेट्स मूव ऑन, निकाल लो एक्सरसाइज। हाँ हाँ उसी में आओ, डायरेक्टली 7.2 में आओ। 7.1 তোমার জন্য না। आई थिंक इस चैप्टर में फिर दो ही एक्सरसाइज है तुम लोग, 7.2 एंड 7.3। तो 2 से 3 क्लास में ओवर हो जाएगा। क्या बोल रहा है जयेश, पेज नंबर 125। आ जाओ एक्सरसाइज 7.2 में। ठीक है बच्चों, 1 के 2 में आते हैं। 1 पार्ट 2 में तुम लोग को प्रपोर्शन दिया है 3:x इज इक्वल टू 24:2। 3:x इज इक्वल टू 24:2। तुम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, x का। सबसे पहले तुम लोग कैसे लिखेगा इसको, पाई बाई फ्रैक्शन में लिखेंगे हम लोग, है ना। इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये, 3/x इज 24/2। कहीं कुछ काटा कुटी हो रहा है, 24 और 2 को काट के 12 लिख लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, क्या हो जाएगा, 12x इज 3 और x इज 3/12, कट कुटा के बच्चों 1/4। जरूरी नहीं है डेसिमल में कन्वर्ट करना। किस चैप्टर में बोली है, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, इन तीनों में तुम फ्रैक्शंस का डेसिमल्स में लाओ, बाकी कहीं दरकार नहीं है अनलेस मेंशन। मैंने उसमें कर सकता है तुम, मैंने प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, लास्ट के चैप्टर्स है ना, उसमें डेसिमल में कर लो तो बेटर रहेगा, बाकी कहीं दरकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2/2। तुम लोग को दिया है बेटा 1/3, 1/4, 1/5। फाइंड दी फोर्थ प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल कौन सा लेटर हो जाएगा,
डी डी लिख लो। लेट, जैसे जैसे हम लिखा रहे वैसे ही लिखना, इट इज एज पर द मार्किंग स्कीम। लेट दी फोर्थ प्रपोर्शनल बी डी। ऑलरेडी कितने आइटम्स दिए हुए अपने को? 3 आइटम दिया है, चौथा हमने बोल दिया डी है। तो देयरफॉर लिखोगे 1/3 कॉमा 1/4 कॉमा 1/5 कॉमा डी आर इन व्हाट? आर इन प्रपोर्शन। कंटिन्यूड नहीं, आर इन प्रपोर्शन। कंटिन्यूड में सिर्फ 3 ही रहेगा, आर इन प्रपोर्शन। अनन्या पूछो, क्या पूछना है? क्लियर है? अब क्योंकि के नहीं होगा, कंटिन्यूड नहीं है बोल के, सब अलग अलग नंबर्स दिख रहे हैं ना अपने को, इट इज नॉट कंटिन्यूड। अब तुम लोगों को पता ही है क्या करना है। ये चारों प्रपोर्शन में है, तो पहला दो डिवाइड करते, राइट, इज इक्वल टू बाद के दो को डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन में दिया है ना, फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शनल टू। फोर्थ प्रपोर्शनल टू इसका मतलब क्या है? ये ऑलरेडी प्रपोर्शन में इज इक्वल टू, जयेश क्या लिखेंगे हम लोग? 1/5/d। वेरी गुड, 1/5/d। अब अपने ज्यादा होशियारी नहीं मारेंगे इसमें, हम लोग क्या करेंगे, भांगड़ा जैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लेना इस 4 तल्ले में, आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा? 1/3 इंटू डी इज 1/4 इंटू 1/5। देखो सिस्टम है इसमें, यू हैव टू अप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट रूल। डिवाइड करके तो वैसे ही ऊपर होगा। हाँ, हो सकता है, पर अपने हमेशा ट्राई करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट रूल करने का। ये जो एग्जामिनर जो पेपर चेक करेगा वो संगी हो अगर, तो मार्क्स वार्क्स काट देगा नहीं। ठीक है, दे एक्सपेक्ट यू टू डू थिंग्स इन द गिवन ऑर्डर। क्या करोगे फिर? ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? d/3 इज इक्वल टू 1/20 और d हो गया 3/2। निकलेगा वैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के 3 में आओ। क्वेश्चन क्या दिया है? 3 and 12। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द थर्ड प्रपोर्शनल। फाइंड द थर्ड प्रपोर्शनल। डेटा कितने दिए हुए अपने को? 2 दिया हुआ है, और बोल रहा है थर्ड प्रपोर्शनल निकालने। यस, तो टोटल बताओ कितना अपने पास आइटम आ जाएगा? 3 आइटम आ जाएगा। इज इट प्रपोर्शन? नो, इट इज व्हाट? कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो ऐसा समझ में आएगा तुम लोग को, ठीक है ना, कि आइटम ही 3 दिखेगा हम लोग को, 1 2 और 3, तो मस्ट बी कंटिन्यूड। लिख लो, लेट दी थर्ड प्रपोर्शनल बी, नो नो नो, सी, ए बी सी करके लेते हैं ना। लेट द थर्ड प्रपोर्शनल बी सी। तो देयरफॉर अंग्रेजी में क्या लिखोगे? अंग्रेजी में यस, 3 12 सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा आरुष, समझ में आया? सीधे वो मत लिखना, इसके बाद अब तुम लिख सकते हो वो। तो इसका मतलब क्या है रे? 3/12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12/c। जहां पे एंड हो रहा है वहीं से शुरुआत करेंगे। तो 3c हो गया 144, बोलो c इज 144/3। कितना? c आ गया 48। c आ गया 48। नेक्स्ट 4 4
लिख लो a माइनस बी, एंड एक और दिया है a क्यूब माइनस ए स्क्वायर। कितने डेटा दिए हुए अपने को? दो डेटा दिया हुआ है। फाइंड द मीन प्रपोर्शन बोला है। हाँ, फाइंड द मीन प्रपोर्शन। बोलो स्टार्ट किससे करेगा तुम लोग? लेट द मीन प्रपोर्शन बी एक्स ले सकते हैं, या कैपिटल बी ले लो। स्मॉल बी क्यों नहीं लेंगे हम लोग? क्योंकि ऑलरेडी बी यूज हो रहा है, तो कैपिटल ले लेंगे हम लोग, ठीक है। लेट द मीन प्रपोर्शन बी कैपिटल बी। सो देयरफॉर a माइनस बी कॉमा बी कॉमा a क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी आर इन continued proportion, are in continued proportion. So therefore a minus b by b, अब मेन चीज स्टार्ट हो रहा है। a minus b by b is b by a cube minus a square. So, डायरेक्टली इसके b square is equal to 2. हाँ वैसे तो करेंगे हम लोग। तो डायरेक्ट नहीं नहीं, इसके बाद लिखना है जो लिखना है, ये लिखना ही पड़ेगा पहले तुमको। करो, सॉल्व करो उसको। यूज योर चार्म, यूज योर मैथमेटिकल चार्म। तुम लिखना नहीं है पहले, फटाफट लिखा करो ये सब। Might be not. Might be not. Always think about taking common. बोलो भैया, कहीं कुछ कॉमन दिख रहा है? a स्क्वायर, यस। a माइनस बी हो गया, यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो a माइनस बी बचे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया इंटू a स्क्वायर हो गया। ये किसका वैल्यू आ रहा है? बी स्क्वायर का। पर निकालना क्या अपने को? बी निकालना है। तो देयरफॉर बी हो जाएगा रूट ओवर ऑफ दिस बी हो जाएगा जी, स्क्वायर और रूट सारे काट दो। a minus b a square a माइनस बी इंटू ए इज a स्क्वायर माइनस ए बी। दिस इज योर मीन प्रपोर्शन, दिस इज योर मीन प्रपोर्शन। हमेशा कॉमन लेने का सोचा करो। और स्क्वायर था दोनों में, स्क्वायर था दोनों में, तो रूट से दोनों ही स्क्वायर कट गए, अपना आंसर आ गया। प्लस होगा तो शायद नहीं होगा। प्लस, यहां प्लस होता तो कुछ नहीं कर पाते उसके आगे। चलो ओके। Come to question number 7. Come to question number 7. What number should be subtracted from each of the numbers so that the remainders are in proportion? क्या क्या नंबर्स दिया हुआ लिख लो। 23, 30, 57, 78। बच्चों क्या ये नंबर्स प्रपोर्शन में है? पढ़ के देखो, समझाओ। ये नंबर्स प्रपोर्शन में नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला है? व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ देम, तब जाके वो प्रपोर्शन में रहेगा। मान के चलते हैं x सबसे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, लिख लो लेट x
be subtracted from each number. Cada número from each number. x अपने सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सारे नंबरों से। जब तुम लोग x सब्ट्रैक्ट करेगा सबसे, तब वो रहेगा कि नहीं प्रपोर्शन पे रहेगा। तो देयरफॉर इसका मतलब है 23 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स, 57 माइनस एक्स, 78 माइनस एक्स आर इन प्रपोर्शन। X का value. एक्स का वैल्यू निकालना तुम लोग। तो A by B equal to 0. ए बाबा, कर लो कर लो कर लो कर लो। हेलो, हाँ 8:30 बजे। हाँ 8:30। किसमें? अच्छा ठीक है हाँ। ठीक है ठीक है, आपको एक बार पहले ही कॉल कर लेगा। ठीक 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 है ठीक है हाँ। आ गया क्या? अगर X equal to 0. हम्म। किसको मल्टीप्लाई करके? तो तुम इसको जब मल्टीप्लाई करेगा तो 1794 आएगा। हाँ तो तुम क्या बोल रहे हैं फिर? नहीं नहीं, ऐसे नहीं कटेगा, वो मल्टीप्लाई करो, 23 से दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स से दोनों को मल्टीप्लाई करो। एक्स स्क्वायर कैंसिल। सारे एक्सेस को मैं यहां ले आता हूं, सारे कांस्टेंट्स को वहां ले जाता हूं, तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर जब लास्ट में, तो वो तो उसका एक मार्क्स काट सकते हैं ना। हाँ मार्क्स कट सकता है उसका, अगर टीचर के ध्यान में आ जाए। नॉर्मली टीचर लोग ओवरलुक कर देता है नॉर्मली, पर अगर ध्यान में आ जाए तो कट सकता है। क्या हो जाएगा तुम लोग का? -23x माइनस 78x प्लस 57x प्लस 30x इज 1710 माइनस 179। कितना हो जाएगा ये? यहाँ तो तुम लोग का आ गया -84 और यहाँ पे 14 माइनस माइनस कैंसिल, x आ गया 84/14, 6 आ जाएगा ये तो 84/14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। कम टू 9। क्या लिखा हुआ है?
x plus 5 is the mean proportion between x plus 2 and x plus 9. Find the value of x. हाँ, कंटिन्यूड हो जाएगा, ये लिख लो x plus 5 is mean proportion between x plus 2 and x plus 9. x plus 5 is mean proportional between x plus 2 and x plus 9. अपने को x निकालना है, अपने को x निकालना है। हाँ, तो देयरफॉर हो गया सिंपली मीन प्रोपोर्शनल है, ये b हो गया, ये तुम लोग का b हो गया, ये क्या क्या हो गया, a और c। सर एग्जाम में पहले वो तो ही देखते हैं भाई दिखना, तुम वो सोच रहे ना जो b इज इक्वल टू रूट ए सी, वो अपने तभी यूज करते अगर तुमको b निकालना, समझा? यहाँ तो रिलेशन सेट करना पड़ेगा ना, करो। तो देयरफॉर x plus 2 by x plus 5 is x plus 5 by x plus 7 आ रहा है। गुड, कर लो बाकी लोग फटाफट सब। इलेवन एक्स माइनस 10x कितना आ गया, x इज 7। तो बस x ही निकालने बोला था यहाँ पे, हाँ सिर्फ x निकालने बोला था। ढंग से समझ लो, एक मार्क के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, ऑल्सो फाइंड द नंबर्स, तब x निकाल के मत छोड़ना सिर्फ। तो नंबर्स क्या हो जाएगा, 7, ये 7 हो गया, सॉरी 8 हो गया, 9 हो गया, ये फिर 12 हो गया, 12 ये तुम्हारा 9 है, और ये नहीं, हम बता रहे अगर एक्स्ट्रा में पूछे अगर तो ओवरलुक मत करना उस चीज को, अपना आदत है ना एक्स को लिख के छोड़ देते हैं, पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। नेक्स्ट इसे जाओ, 14 है, कम टू 14, कम टू 14। बोला है y इज मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x एंड z। लिखो y इज मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x एंड z। y इज मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x एंड z। इससे क्या समझ में आ रहा है मैथमेटिकली? हाँ, मैथमेटिकली बताओ पहले क्या समझ में आ रहा है। x by y is y by z। रिक्वायर्ड टू प्रूव लिख लो, रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है रे, x y z, x plus y plus z का होल क्यूब is x y plus y z plus zx का होल क्यूब। अब ये सब केस में क्या है तुम लोगों को बताए, ये दोनों इक्वल है ना, ये सबको अपने क्या कर सकते हैं, के पकड़ सकते हैं, के। तो देयरफॉर लिखना, के पकड़ लिए अपने, तो x बाई वाई के हो गया। बताओ x का वैल्यू क्या होगा, y के, x का वैल्यू हो जाएगा y के। नेक्स्ट बताओ y का वैल्यू क्या होगा, z के। तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है रे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। y का वैल्यू z के है तो ऊपर पुट करोगे, तो ये z के इंटू के तुम्हारा z के स्क्वायर, यहां पे हर तरफ इक्वल टू है। हाँ अनन्या ठीक है,
लक्षिता, अब एलएचएस और आरएचएस इक्वल प्रूव कर दो। निकाल लो एलएचएस पहले तुम लोग। जहां जहां एक्स है जेड के स्क्वायर लिखना, जहां वाई है जेड के, और जहां जेड है जेड। नैतिक ट्राई करो, ये लिखा है तुम, लिखा है, ये बताओ क्या हो सकता है, बाकी चुप रहना। जेड कितना मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे बाबू? 3, 1 जेड 2 जेड 3 जेड, ठीक से देखो तो ये जेड क्यूब होगा। ये सब बेसिक सा रद्दी सा चीज है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकते अपने। के का पावर कितना दिख रहा है? 2। यहाँ के का पावर कितना दिख रहा है? 1। क्यूब हो जाएगा, के क्यूब। यहाँ पे अपनों जेड को कॉमन ले, अंदर में जेड को कॉमन लोगे, क्या बचेगा? के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। प्लीज होल क्यूब मत लिखना अभी, इस पूरे का होल क्यूब हो। आधा बच्चा लोग पता कहां क्यूब लिखेगा? यहां पे क्यूब लिख देगा। रिमेंबर जेड भी क्यूब के अंदर है तो बाहर क्यूब लिखोगे। ये जो क्यूब कर देते हैं फिर उसको बाहर निकाल दो। नहीं, बाहर निकाल के क्यूब करना होता है। के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का क्यूब। जेड 6, वेरी गुड। Z6 के क्यूब, और बाकी सब एज इट इज लिख के ये छोड़। सेट नहीं, कॉमन बेसिस आर मल्टीप्लाइड, पावर्स आर एडेड। पावर पे पावर हो, पावर्स आर मल्टीप्लाइड। कुछ फॉर्मूला है तो मतलब ए प्लस इसको कुछ नहीं करना, छोड़ देंगे यहां तक। अब आरएचएस को यहाँ मतलब ये ऐसे होता है फॉर्मूला, हाँ, पर वो अपने लेवल का नहीं है, ना ही 12 तक के लेवल का है। तो एलएचएस आ गया, आरएचएस भी निकालो ऐसे ही। आरएचएस भी यहां तक आना चाहिए। हो गया, गुड। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का होल क्यूब। जहां जहां वैल्यूज है पुट कर दो। जेड स्क्वायर के क्यूब प्लस जेड स्क्वायर के प्लस जेड स्क्वायर के स्क्वायर का। मजे से अब कॉमन ले लो अंदर में, जेड स्क्वायर के, यस, अंदर में कॉमन जाएगा जेड स्क्वायर के। बुद्धि लगाना सब, पहले जेड को देखो, जेड में स्क्वायर दिख रहा है सब में तो वही कॉमन जाएगा। फिर के को देखो, जो लोवेस्ट पावर ऑफ के दिख रहा है वही कॉमन जाएगा। यहां बचेगा के स्क्वायर प्लस 1 प्लस के का होल क्यूब इज Z6 के क्यूब चलो डन। डन मतलब सम डन। आरुष आ गया? अभी तो मेन स्टार्ट हुआ है ये, अभी तक तो तुम लोग का ये वार्म अप था बस। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जो अब कराएंगे, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा यहाँ से। तो therefore LHS is RHS, hence proved।
ठीक है, इसको क्यों, क्या गड़बड़ी लग रहा है बताओ उसमें? कुछ भी मिस्टेक नहीं होगा इसमें, प्रैक्टिस करो इसको, सबसे इजीएस्ट चीज है ये, फुल मार्क्स गारंटीड एकदम। यही वाला चीज जो है ना तुम्हारा, यही वाला चीज बार बार करना है, अपना आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज में यही है। पहली बार तुम देख रही हो तो तुमको लग रहा होगा कि बहुत अजीब है, पर रिवाइज करो कि प्रैक्टिस करो कि इससे इजी कुछ नहीं। ध्यान रहे यहां गलती क्या हो सकता है तुम लोग का, यहां पे अपने क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन पहले जेड में देखो, जेड में क्या दिख रहा है, जेड स्क्वायर। फिर के में देखो, के में क्या दिख रहा है, के क्यूब, के और के स्क्वायर। हमेशा कॉमन किसको लेते हैं, लोवेस्ट की हाईएस्ट को, लोवेस्ट को। तो के को हाईएस्ट को, के लोवेस्ट को कॉमन ले लिए। अब बच्चा लोग गलती क्या करता है पता है, कॉमन ले लिया, यहां पे लिख भी दिया, क्यूब यहां पे लिख देता है। सिर्फ इस पे क्यूब थोड़ी ना है, क्यूब तो पूरा पे था, तो क्यूब पूरा में दे देंगे। एक और गलती, गलती क्या करता है बच्चा लोग, इसका होल क्यूब पता है क्या लिखता है, k6 प्लस के क्यूब प्लस 1। ये कभी मत करना, ये सब कभी मत करना। नेक्स्ट आओ। ये सर जेड के स्क्वायर लेके करना जरूरी है, वाई के लेके तो नहीं, तुम एक ही लेवल पे सबको लाएगा, यहाँ पे सब कुछ तुम जेड के लेवल पे ला रहे हो, समझा, वरना आंसर नहीं आएगा। एशो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 का पार्ट 1, लिख लो x बाई ए इज y बाई बी इज z बाई सी। पहले तो उसको क्या लिख लेगा तुम लोग, इक्वल टू के, तो देयरफॉर किसका किसका वैल्यूज मिल जाएगा, लिख लो, x इज a के, y इज b के, z इज c के। कहीं कुछ सेम दिख रहा है क्या, नहीं, नहीं तो पुट करते अपने, तो ये दोनों फाइनल वैल्यूज है। अब आ जाओ, रिक्वायर्ड टू प्रूव लिख लो, आरटीपी 16 का 1, एक्स क्यूब बाई ए स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बाई बी स्क्वायर प्लस जेड क्यूब बाई सी स्क्वायर इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब बाई ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, होल स्क्वायर। कर लो, पुट कर लो एलएचएस में जो जो चीजें हैं हमारे पास। x इक्वल टू a के होगा तो x का वैल्यू a के क्यूब होगा ना, ए के का होल क्यूब, और जब खोलेगा तो क्या होगा फिर, a क्यूब और नहीं के क्यूब। हाँ, अगर ए के का होल क्यूब करता है, सब में क्यूब लगा दो, क्या होगा, ए क्यूब इंटू के क्यूब। सर अगर ऐसा होगा a क्यूब प्लस y a क्यूब इनटू k क्यूब बाय a स्क्वायर होगा तो a कट स्क्वायर जाए। के a इनटू k क्यूब। सारे क्यूब्स को खोल दो, हो गया। तो एखाने बोझबे ए के क्यूब
प्लस बी के क्यूब प्लस सी के क्यूब। जहां इसको भी बचा के मत रखना, क्या करेंगे, कुछ कॉमन जा रहा है, के क्यूब कॉमन जा रहा है। तो इसको कटा जाएगा। नैतिक क्या पूछ रहे हैं तुम ये सब। ए स्क्वायर नीचे 2 पीस है, ए क्यूब ऊपर 3 पीस है, तो 2 पीस कट के ऊपर एक ही पीस ए बचे। ये दो स्टेप होता है। 4 4, तो के क्यूब कॉमन जाएगा, ए प्लस बी प्लस। फिर आरएचएस में आते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब बाई ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। पीछे आवाज क्यों हो रहा है इतना, तुम्हारा हुआ है अभी तक, पूरा हो गया। लिख लो फटाफट इसको, एक्स वाई प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यूज, ए के प्लस बी के प्लस सी के का होल क्यूब डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। पूरा स्मार्ट बनना। ऊपर में के कॉमन जा रहा है, पर याद रखो के कॉमन है क्यूब के अंदर ही, तो के ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बाई ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और के क्यूब ये और ये कट गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट, आज का लास्ट समय करते हैं 17 के 2 में। आओ, कम टू 17 पार्ट 2। लिख लो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ। तो पहले तो तुम लोग क्या करेगा इसमें, इक्वल टू के, इक्वल टू के, तो देयरफॉर ए हो गया बी के, सी हो गया डी के, ई हो गया एफ के। ये सारे हम लोग को वैल्यूज मिल गए। अब हम लोग आते हैं रिक्वायर्ड टू प्रूव में। लिख लो रिक्वायर्ड टू प्रूव, ए क्यूब प्लस सी क्यूब का होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी क्यूब प्लस डी क्यूब का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई पावर 6 बाई एफ पावर 6। लिख लो, कर लो। डी, हाँ डी क्यों भी रहेगा? डी डी क्यू भी रहेगा, बस तुमको ए सी ई का वैल्यूज आया है, तुम वही पुट करें। ऊपर कॉमन जाएगा तुम्हारा के क्यूब, तो बचेगा बी क्यूब
प्लस डी क्यूब का होल स्क्वायर। के पावर 6 बी क्यूब प्लस डी क्यूब का होल स्क्वायर बाई बी क्यूब प्लस डी क्यूब का होल स्क्वायर। ये कटा, के पावर 6 आया है, RHS भी क्यों करता है ये? समझ नहीं आने बात बताए थे कि ये सब मत करना, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का उसको मैं बताए थे। तो हो गया RHS कैसे हो गया? हाँ उसकी बात कर रहे थे हम, उसी बात कर रहे थे, इसको क्या होता है, तीसरी बात है सुबह से करते हैं पूरे कंपोनेंट और बात होता है, वो एक केस होगा, यही होता है प्रॉब्लम। हमेशा ब्रैकेट यूज करो बाबू, ये बहुत इडियोटिक चीज है, ये सब फालतू का क्लासेस वेस्ट करना है बस। तुम्हारा ए क्यूब है, ए क्या है बी के, तो बी के क्यूब ये कौन सा गवार चीज है, होल क्यूब होगा, होल क्यूब। तब जाकर बाद में क्यूब दोनों में आएगा, बी क्यूब के क्यूब। फिर आरएचएस में आते हैं E6/F6, ई का वैल्यू क्या था एफ के, ये हो जाएगा F6K6/F6। चलो हेंस प्रूव्ड।